हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। ये आपका हिस्ट्री का लेक्चर है। हिस्ट्री का लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे हम। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पता है मैंने आपको क्या क्या बताया था, लैंग्वेज और राइटिंग के बारे में बताया था, राइट। अब हम आगे का पढ़ेंगे। एक क्विक रिकेप ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे अपना मेसोपोटामिया का, ये लिख रखा है मैंने, मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। आपको पता है आपका जो लेक्चर्स आपके जो आपकी बुक है उसमें जो चैप्टर्स दिए हैं वो बहुत लेंथी है, तो मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड करा है और मैं पार्ट्स में ही समझा रही हूँ, राइट। इतना बड़ा लेक्चर एक साथ बनाना मुश्किल है और आप भी बोर हो जाएंगे, तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा बना के और इंटरेस्टिंग रखा जाए उसको, राइट। तो यहाँ देख लो, ये क्विक रिकैप है इससे पहले वाले लेक्चर का। जिसने देखा हो बहुत बढ़िया, नहीं देखा हो तो यहाँ पर सीख लो। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, वो देख लो आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिख रही हूं मैं, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इससे पहले वाले में भी मैंने, पहले लेक्चर में भी आपको मैंने एक क्विक रिकैप दिया था। एक जस्ट हम एक रिवीजन के लिए छोटा सा थोड़ा सा ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में फर्स्ट तो है आपके टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट टर्म्स है और उसके बाद उनकी सिंपल डेफिनेशन है। ये क्यों जरूरी है बेटा, क्योंकि आपको जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, आपको क्वेश्चन आएंगे, सॉरी, जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको आंसर में ये सब लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले है राइटिंग। तो राइटिंग क्या है, राइटिंग किसे कहते हैं, आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है राइटिंग किसे कहते हैं। तो लिख लो कि रिकॉर्डिंग स्पोकन लैंग्वेज यूजिंग विजिबल साइन, ठीक है। तो क्या करते हैं एक्चुअल में, क्या है, क्या होता है राइटिंग वो होता है कि जो हम बोल रहे होते हैं, जो हम, जैसे मैं बोल रही हूं, यही शब्दों को अगर मैं सिंबॉलिक तरीके से आपको लिख कर दिखाऊं, रिप्रेजेंट करूं, तो वो रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो राइटिंग कहलाता है, ठीक है। स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, अब देखो ये सारे हिस्ट्री के टर्म्स है तो आपको पता होना चाहिए। स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, अ सिस्टम ऑफ राइटिंग। ये राइटिंग का सिस्टम होता है, अ सिस्टम ऑफ राइटिंग। जैसे इंग्लिश के लिए अल्फाबेट्स है, राइट। हिंदी के लिए देवनागरी है। ये सब क्या है, समझ में आया, ये सब स्क्रिप्ट है। ये लिखने की वो सिस्टम है जिससे हम पर्टिकुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्ले टैबलेट क्या होता है, देखो, फ्लैट वेट क्ले यूज्ड फॉर राइटिंग। फ्लैट वेट मतलब फ्लैट होगी, बिल्कुल सीधी होगी, चपटी होगी, गीली होगी, ओके। और वो किसकी बनी होगी, क्ले की बनी होगी। और यूज करते हैं उसको किसके लिए, उपयोग करते हैं हम राइटिंग के लिए, ओके। तो अब आपको समझ में आ गया क्ले टैबलेट क्या है, कैसे बनती है। ये पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कैसे बनाई जाती थी उस टाइम पर, राइट। तो आई होप आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, रीड स्टाइलस किसे कहते हैं। रीड स्टाइलस आपको याद होगा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि रीड स्टाइलस जो होता है वो कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। रीड स्टाइलस, रीड आपको पता है ना, एक प्लांट है, बताया था मैंने आपको। रीड यहां पर लिखा हुआ है, रीड टूल्स नहीं, सॉरी, टूल है, रीड टूल used to press signs into clay। अब हमने पढ़ना सीख लिया, लिखना सीख लिया, राइट। नहीं, एक्चुअली हमने बोलना सीख लिया, लिखना सीख लिया, लिखने के लिए टैबलेट इजाद कर ली। अब टैबलेट पे किससे लिखेंगे, तो रीड स्टाइलस से लिखेंगे। आगे समझ में। अब क्या लिखेंगे, कौन सी लैंग्वेज लिखेंगे, तो क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज है, ठीक है। क्यूनिफॉर्म, ठीक है। CUNEI, ओके, सही है। क्यूनिफॉर्म जो कि कैसे होती है, वेज शेप्ड होती है।
आपको मैंने कहा था, इससे पहले वाले लेक्चर में कहा था कि आपको स्टाइलस देखना है। स्टाइलस अगर आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये वेज शेप्ड स्क्रिप्ट कैसे बनी। आया समझ में? एक इस टाइप से होती है, समझ लो, यूं यूं, ओके, यूं यूं ऐसे होती है, तो वेज शेप्ड इसी को कहते हैं, लाइक, ठीक है। स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, हुआ क्लियर? ओके, आगे बढ़े। सिक्स्थ पे है, ये डेफिनेशंस है ताकि आपको याद रहे। ओके, स्क्राइब्स, स्क्राइब क्या होते हैं याद होगा आपको, वो इंटेलिजेंट पर्सन्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, जो कि यूनिफॉरस स्क्रिप्ट को यूज करते हुए क्ले टेबलेट पे लिखते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं स्क्राइब। ट्रेन्ड पर्सन, सी ट्रेन्ड पर्सन, और मैंने आपको बताया था कि क्यों इन्हें ये क्यों इतने उस टाइम पर फेमस हुए, क्योंकि ये जो इन्होंने लिखना शुरू किया था, इनको जो नॉलेज होता था वो नॉलेज गेन करना ही बहुत मुश्किल होता था उस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स थे, इतनी अलग अलग तरीके की चीजें थी लिखने के लिए कि लिखना मुश्किल था, राइट। तो इतने सारे वर्ड्स को याद करना, प्रॉपर उनको अरेंज करना, ये काम होता था स्क्राइब्स का। तो ट्रेन्ड पर्सन हु रॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ट्रेन्ड पर्सन हु रॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है। सेवंथ पे डेफिनेशन है आपकी, वो है ट्रांजेक्शन। ओके, ट्रांजेक्शन और रिकॉर्ड ये तो ठीक है, चलो छोड़ो, इसको छोड़ो। जो जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या जरूरी है, ये तो आपको पता है। ट्रांजेक्शन ये सब तो आप खुद ही जानते हैं ना, हमने पढ़ा भी है कि ऑब्वियसली बात है कि अब टाउन रहेंगे तो ट्रांजेक्शन तो होगा, तो ट्रांजेक्शन का मतलब पता है, लेन देन का मतलब ही ट्रांजेक्शन होता है, बाइंग सेलिंग ट्रांजेक्शन का हो गया, ठीक है, एक्सचेंजिंग गुड्स ट्रांजेक्शन हो गया। फिर रिकॉर्ड कीपिंग तो समझ में आता है कि राइटिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर करी जाती है, प्रिजर्व करी जाती है, उसको कहते हैं रिकॉर्ड कीपिंग। ये वर्ड्स तो आपको पता है ना, ये तो कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आई थिंक आपने ले लिया होगा, राइट। अभी यहां हो गया है, अब हम जो पढ़ेंगे मुझे देख लेने दो कि कुछ और रिवीजन के लिए बचा है क्या, नहीं तो फिर मैं आपको फर्दर ये चैप्टर का आगे वाला पार्ट पढ़ाती हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, हो गया। ओके, लैंग्वेज और राइटिंग में डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ, डिफरेंस बिटवीन पिक्चर्स एंड क्यूनिफॉर्म को, ये दोनों को स्क्रिप्ट है क्योंकि वो पिक्चर्स है। पिक्चर फॉर्म में भी स्क्रिप्ट होती है जिसको पिक्टोग्राफी कहते हैं, ये वर्ड आपको आगे सुनने को मिलेगा, राइट। पिक्टोग्राफी आपको ये लैंग्वेज आगे सुनने को मिलेगी, ये स्क्रिप्ट आगे सुनने को मिलेगी। तो पिक्चर राइटिंग क्या होती है, रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, उसमें सिर्फ डायरेक्ट, जैसे वो मैंने बताया भी था आपको कि अगर मैं पेन कर रही हूँ, मार्कर लिख रही हूँ, तो एक तो मैं मार्कर बना दूं और एक मार्कर में लिख दूं, तो जो अगर मैंने मार्कर बना दिया तो वो क्या है, वो पिक्चर राइटिंग है। अगर मैंने मार्कर को लिख दिया तो वो क्या है, क्यूनिफॉर्म है। अब इट डिपेंड्स ऑन कि मैं क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिख रही हूँ, देवनागरी में लिख रही हूँ, जर्मन में लिख रही हूँ, इंग्लिश में लिख रही हूँ, किस में लिख रही हूँ, है ना, ये डिपेंड करता है कि हिंदी में लिख रही, किस में लिख रही, ठीक है। ये हो गया समझ में, ओके। ये हाँ, यहाँ अब आपको कोई रिवीजन का कुछ नहीं बचा है, अब आप लेक्चर नंबर 5 पर आइए आराम से। मेसोपोटामिया सोसाइटी एंड इकोनॉमी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जान लो कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। उस टाइम की सोसाइटी के बारे में, व्हाट इज अ सोसाइटी, ये जानेंगे हम। व्हाट इज एन इकोनॉमी भी जानेंगे। हाउ वाज मेसोपोटामियन सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड, कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुई थी, ठीक है। उसके बाद व्हाट ऑक्यूपेशंस डिड पीपल हैव, ये थोड़ा थोड़ा हमने पहले भी देख रखा है, लेकिन इस वाले लेक्चर में भी थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। वाई वॉज एग्रीकल्चर द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर ही क्यों फाउंडेशन बना, तो आपको पता है कि क्यों बना बेटा, ठीक है। वाई वॉज ट्रेड इंपॉर्टेंट, ये सब वही है, ठीक है। अभी तो सोसाइटी की डेफिनेशन देख लो, इसमें कुछ नए पॉइंट्स है वो आप ध्यान रखो। पहले तो सोसाइटी की डेफिनेशंस देख लो। सोसाइटी की डेफिनेशंस मतलब सिंपल, सोसाइटी क्या है। अ सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ अ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, शेयरिंग रूल्स, कस्टम्स, ऑक्यूपेशन, बिलीव्स एंड इंस्टीट्यूशन।
तो सोसाइटी उसको कहते हैं, समाज एक्चुअल में कैसे बनती है, ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, वो साथ में रहते हैं, क्या किस तरह से रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं, बहुत अरेंज में रहते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहते हैं, शेयर करते हैं, कॉमन रूल्स शेयर करते हैं, कस्टम शेयर करते हैं, ऑक्यूपेशन शेयर करते हैं, ठीक है, बिलीव्स उनके एक जैसे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी वो लोग शेयर करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन सोसाइटी का क्या है, वो लोग जो साथ में रहते हैं, हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है, अलग अलग रोल प्ले करते हुए एक दूसरे की मदद करते हैं, ये सोसाइटी हुई। इन वन सिटी देयर में भी कितनी तरह की सोसाइटीज होती है वो देख लो, ऑल टुगेदर ये सब सारे लोग अगर साथ में रह रहे हैं तो सोसाइटी बन गई ना। फार्मर रह रहे हैं, टीचर रह रहे हैं, डॉक्टर्स, शॉपकीपर्स, इंजीनियर्स, पुलिस, ये अगर सब साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो ये सोसाइटी है। अब मेसोपोटामिया की सोसाइटी कैसी होती थी वो देख लो। मेसोपोटामिया सोसाइटी में क्या कौन कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व थे, फार्मर्स थे, शेपर्ड्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, मर्चेंट्स थे, प्रीस्ट थे, स्क्राइब्स थे, ऑब्वियसली बात है कि स्क्राइब्स होंगे, लेबर्स थे, सोल्जर्स थे, किंग थे और ऑफिशियल्स थे। अब देखो ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे। आप नॉर्मली कोई एक मूवी में देखोगे ना तो यही लोग आपको दिखते हुए दिखाई देंगे। जो सोसाइटी वो लोग पोर्ट्रे करते हैं, जो एक रोल के लिए एक सीन क्रिएट करते हैं, उसमें आपको ये सब दिखाई देंगे। तो क्या था, ये सोसाइटी थी ना बेटा, ठीक है। इकोनॉमी क्या थी, सिंपल, इकोनॉमी, एन इकोनॉमी इज द सिस्टम, वो सिस्टम है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था वो सिस्टम है जिसमें पीपल प्रोड्यूस करते हैं, मतलब लोग उसको बनाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं, एंड कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। मान लो कि किसी ने गेहूं उगाया, किसी ने चावल उगाया, अब दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये इकोनॉमी का एक पार्ट है। आया समझ में, अभी यहां तक समझ में आ गया है। मेसोपोटामिया की इकोनॉमी आपको सबको पता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड थी। क्यों एग्रीकल्चर बेस्ड थी बेटा, क्योंकि वो दो नदियों के बीच का पार्ट है, दो नदियों से बना हुआ था, तो एग्रीकल्चर बेस्ड तो इकोनॉमी रहेगी ही रहेगी। सक्सेसफुल क्यों थी, उसके पीछे बहुत अच्छा रीजन हमें पता है कि आपकी तिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर थी, उसके बीच में, सोचो फर्टाइल प्लेन के बीच में अगर कोई सिविलाइजेशन वहां पर बसा है और वो वहीं पर ही सिविलाइजेशन बसा है, और बसने के बाद अगर वो वहीं पर ही फैल रहा फूल रहा है, मतलब प्रॉस्पेरिटी अगर उसमें आ रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या है ये जानना बहुत जरूरी था। ये हम पूरे लेक्चर में अब हर जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहे हैं कि यूफ्रेटस और टिग्रिस रिवर के कारण ही ये इतना प्रॉस्पेरिटी को रीच कर पाया, प्रॉस्पेरिटी को टच कर पाया था, क्या, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है। इरिगेशन के लिए देखो सब कुछ पता है आपको कि इरिगेशन की व्यवस्था उनके पास थी, कुछ पार्ट्स में नहीं थी, कुछ पार्ट्स में थी, राइट, कुछ पार्ट्स रहने लायक थे, कुछ पार्ट्स रहने लायक नहीं थे। मेन क्रॉप्स आपको उनकी पता है, वीट है, बार्ले है, पीज है, लेंटिल्स है, ओके। एनिमल हस्बेंड्री भी आपको पता है उसके बारे में, अदर सोर्सेस ऑफ फूड भी पता है। अगर आप ये लेक्चर्स रेगुलर देख रहे हैं तो ये सब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इकोनॉमी में भी वही पार्ट है, कुछ अलग नहीं है जो हमने ओरिजिन पढ़ा, ठीक है, कि मेसोपोटामिया एक्चुअल में मेसोपोटामिया कैसे बना, मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है, ये जो चीजें हैं इसमें मैंने यहाँ पर वहां पर भी बहुत अच्छे से इन चीजों को बताया था। अदर रिवर्स, अदर सोर्सेस ऑफ फूड भी आपको पता है कि रिवर्स थी तो फिश आ गई, फिश थी, डेट पाम्स थे, ठीक है, डेट्स थे, मतलब डेट फ्रूट थे, वो लोग भी यूज करते, वो लोग खाते थे। और कैसे प्रोड्यूस करते थे थिंग्स, क्या 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 प्रोड्यूस करते थे ये भी पता है, क्लॉथ, टूल्स, ज्वेलरी, पॉट्स, ये सब तो रहेगा ही सही, आपको ही पता है। क्यों रहेगा ये भी मैं बता चुकी हूँ कि धीरे धीरे अगर आप सिविलाइज्ड होते हो, आप सेटल्ड होते हो, और अगर आप एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हो तो सरप्लस आएगा, सरप्लस आएगा, कुछ अपने लिए रखोगे, कुछ एक्स्ट्रा हो गया, अब वो एक्स्ट्रा हो गया तो उसको क्या करोगे, ट्रेड ही करोगे ना, समझ में आया। डिवीजन ऑफ लेबर्स आपको पता ही है, क्राफ्ट्समैन आपको पता है कि कैसे कैसे क्राफ्ट्समैन वहां पर थे, पॉटर्स थे क्योंकि स्टोर करना है अब सरप्लस को तो पॉटर रहेंगे ही सही, वीवर थे क्योंकि क्लॉथ भी बना रहे हो आप, राइट, कारपेंटर्स थे, देखा है आपने। अब नॉर्मली मेसोपोटामिया को आप इंटरनेट पे सर्च करो, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट्स मिलेंगे, राइट, तो कारपेंटर भी मिल जाएंगे, गोल्ड स्मिथ भी मिल जाएंगे, स्टोन कटर भी मिल जाएंगे, राइट, ये सब मिल जाएंगे आपको वहां पर। ये सब सारे, ये जितना भी मैंने आपको बताया है ये सब आपको
मेसोपोटामिया के एक्सकवेशन में ये सब मिला है, राइट। ये चीजें मिली हैं। अब ये चीजें मिली हैं तो मतलब इनको बनाने वाले भी होंगे, तो हिस्टोरियन जो आपके हैं वो यही तो जानेंगे ना, समझ रहे। उनको आर्कोलॉजिस्ट को तो यही पता है ना, आर्कोलॉजिस्ट ने एविडेंस पे वर्क करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट को पता है कि अगर ये पेन मिला है तो मतलब लिखने वाले भी होंगे, लिखने वाले होंगे तो इनको इसको बनाने वाले भी होंगे, राइट। अब यहाँ पर रोल ऑफ प्रीस्ट क्या था, तो प्रीस्ट जो थे वो रिलीजियस लीडर हुआ करते थे, ठीक है, जो टेम्पल की प्रॉपर्टी को मैनेज करते थे, ग्रेन स्टोरेज को मैनेज करते थे, रिलीजियस सेरेमनीज को मैनेज करते थे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को मैनेज करते थे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको जो बताऊंगी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी रिलीजन, किंगशिप और टेम्पल्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में। जैसा इस वाले लेक्चर में करा, क्विक एक रिकैप पहले वाले का रहेगा, और मैं कोशिश करूंगी कि इस नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये पूरा रैपअप हो जाए, फिर 10 मिनट्स का आपको पूरा ओवरव्यू दे दूं, मैं पूरा एक रिवीजन लेक्चर बना दूं, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। हिस्ट्री देखो ऐसी है बेटा, हिस्ट्री आपको कहानी की तरह ही सुननी पड़ेगी। चलो, टेक केयर, बाय बाय।